So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी क्लास 11th का आपने जर्नल का वीडियो देख लिया, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा और साथ में मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि तुमने जर्नल की वर्कशीट सॉल्व की कि नहीं। अगर तुम्हें नहीं पता जर्नल की वर्कशीट कहाँ है, मेरे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने अपलोड कर रखी है। चलो भाई आज का चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले हम आप सभी को बता सकते हैं कि आप हमारे टाइटन्स कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं और उसके अंदर ये 3 बुक सेट्स मैं आपके घर पर डिलीवर करने वाला हूं। टाइटन्स को इनरोल करने के लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हेल्पलाइन नंबर पे हमारे फोन कर सकते हैं। अब बात समझिएगा टाइटन्स में मिलता क्या। मैं और मेरी टीम आपको तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज लाइव पढ़ाती है। मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में 4 PM to 6 PM आपके बेसिक्स को मजबूत करेंगे एंड एज पर द काउंसिल सिलेबस हम आपका टॉपिक कंप्लीट कराने वाले हैं। साथ ही साथ एक जरूरी सूचना है कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, चाहे एंड्रॉइड पर चाहे iOS पर। क्यों डाउनलोड करें, बिकॉज मैं हर YouTube वीडियो के बाद उसकी पीपीटी, डिजायर्ड नोट्स इस फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर अपलोड करते रहता हूं। तो चलो भाई अब शुरू किया जाए आज का चैप्टर। चलो भाई अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ ले चलते हैं। भारत में होता क्या था। भारत में ना 1 जुलाई 2017 से पहले देश में हर एक चीज के लिए अलग अलग टैक्सेस लगते थे। अब वो सारे टैक्सेस को मर्ज कर कर एक टैक्स बनाया गया, वन नेशन वन टैक्स की स्कीम लाई गई जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थोड़ा समझना इसको कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेमैन के लिए, लेकिन देश के हित में एक अच्छा कदम भारत सरकार ने उठाया था। अब ये होता क्या है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। तो भाई पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़कर एक स्ट्यूपुलेटेड रेट पर ही इनडायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन किया जाने लगा। ये जीएसटी एक्ट पास होता है 24 मार्च 2017, लेकिन ये इफेक्ट में कब आता है, जुलाई 1 2017 के अंदर अंडर द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है ना। आगे बात करते हैं वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए गए। पहले एक्साइज ड्यूटी पड़ती थी, सर्विस टैक्स लगता था और सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। वो सब कुछ मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको हम प्यार से बोलने लगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितने प्यार से बोल रहा हूं उतने प्यार से बोलना चाहता नहीं हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे स्टेट टैक्सेस भी थे जिसको मर्ज करके जीएसटी में शामिल किया गया। वो कौन कौन से टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट और टैक्सेस ऑन लॉटरी। ये सब मर्ज करके एक ही टैक्स की कैटेगरी में डाला गया जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं बच्चा पार्टी। अब ये कुछ रिवाइज रेट्स हमारे जीएसटी के अंदर आए, लास्ट ईयर ही रिवाइज हुए हैं। तो क्या है ये रिवीजन, इसको समझना क्यों जरूरी है, आओ देखते हैं। सबसे पहले जितने भी असेंशियल आइटम्स हैं जिसमें बेसिक हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी सरकार टैक्स नहीं लेती है। फिर 5% टैक्सेस लगाएंगे कॉमन या मास कंजम्पशन आइटम्स के ऊपर। 18% टैक्सेस लगता है ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। जो प्राइवेट एजुकेशन है जैसे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो बाकी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान है, वो भी सब 18% टैक्सेस के अंदर ही आते हैं। फिर एक सिन टैक्स भी बोला गया, मतलब ऐसा लग्जरी टैक्स जो अच्छे गुड्स पर नहीं लगता, मतलब जो बहुत कॉस्टली है, उसको कैटेगरी में लाया गया 40% ऑफ जीएसटी। ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी, तो आज की डेट में ये 4 स्लैब्स ही जीएसटी के हैं, 0%, 5%, 18% एंड 40%। पहले क्या होता था, 0% था, 5% था, 12% था, 18% था एंड देन आपका टैक्स था 28%। ठीक है, सब बच्चों को जीएसटी रेट के बारे में समझ में आ गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अपने को तो अकाउंटिंग प्रोसीजर समझना है। ठीक है ना। और अकाउंटिंग प्रोसीजर समझते समय हमें जर्नल पता होना चाहिए। जर्नल तुम्हें आता है, उसी का एक्सटेंशन हम जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चा पार्टी अगर तुमने जीएसटी ढंग से पढ़ लिया है तो तुम कभी भूखे नहीं मरने वाले हो। पैसा तो तुम कमा लोगे, चाहे थोड़ा ही पैसा होगा लेकिन पैसा तो मिलेगा, आजीविका चल जाएगी। चलो मान लेते हैं आपने गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या होगी। हमने गुड्स परचेज किए तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, है कि नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब मेरी बात समझना, अगर हम गुड्स कभी भी परचेज करेंगे
तो हम जीएसटी पे करेंगे। अगेन ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसको लिखते हैं इनपुट जीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये सी क्या है, सेंट्रल जीएसटी, और फिर लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। ठीक है ना। अब कैसे खरीदेंगे, लेट्स से आपने किससे भी खरीदा, टू कैश में खरीद लिया या उधार में खरीदा तो क्रेडिटर हो जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारे दिमाग में एक और ख्याल आएगा, सर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग क्यों होते हैं? जो मैंने तुम्हें टैक्सेस बताए थे ना, ये स्लैब, अब हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा देश चलाती है और एक स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट चलाती है। अब इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो इसका आसान सी प्रक्रिया लाई गई कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा, आधा मतलब उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की झोली में जाएगा और बाकी का बचा हुआ 50% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। मान लो 18% कोई जीएसटी पे कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में 9% जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की जेब में 9% जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलो भैया, अभी मैं आगे चल के आपको आईजीएसटी भी बताऊंगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है। खैर, अभी मैंने बेसिक सी एंट्री बताई, परचेजेस क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस है। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों डेबिट किया, क्योंकि एक्सपेंस है। सिमिलरली अगर हम कभी सेल करेंगे गुड्स तो हम जीएसटी कलेक्ट करने वाले हैं। अगर हमने सेल किया, लेट्स से कैश अकाउंट डेबिट, अगर उधार में बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। बेचने की एंट्री में क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, है ना भाई। और फिर हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो इसे बोलेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? अगर हमने जीएसटी पे किया है तो डेबिट करेंगे और जीएसटी कलेक्ट किया है तो उसे हम क्रेडिट करने वाले हैं। याद रखना, इस जीएसटी पे सरकार का हक होता है। आपने जीएसटी जितना कलेक्ट किया, आपने जितने जीएसटी पे किया उसको माइनस करके जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको भारत सरकार को पे करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक सी ये एंट्री समझ में आ रही है बेटा जी? आगे बढ़े, कुछ और केसेस देखें। अगर हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न करने पे क्या एंट्री बनने वाली है, बहुत ध्यान से देखना। खरीदा था तो परचेज को डेबिट किया था, वापस करेंगे तो या तो कैश में वापस आएगा या क्रेडिटर से वापस आएगा। तो क्रेडिटर को डेबिट किया, क्रेडिटर डेबिट। टू यहां पर क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और अच्छा, परचेज करते समय कौन सा जीएसटी था, इनपुट, तो यहां पर इनपुट सीजीएसटी और यहां लिखेंगे टू इनपुट एसजीएसटी। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? जो जीएसटी कल तो आपने पे किया था वही ना वापस होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि परचेज करते समय हमने इनपुट जीएसटी पे किया था, हमारे पास इनपुट जीएसटी चला जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, देन आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है ना भाई? सेल्स रिटर्न की भी एंट्री समझ में आ गई आप सभी लोगों को। सेल्स किया था तो जीएसटी कलेक्ट किया था, कलेक्ट करने पे हमने आउटपुट जीएसटी लिखा था, वापस कर देंगे तो वही आउटपुट जीएसटी आपको वापस करना पड़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बेसिक सी बात एकदम क्लियर हुई ना बेटा? ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं अगली एंट्री बेटा। अगर मैंने कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदा, मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीद ली, मैंने कोई लैंड खरीद लिया, ठीक है ना, तो आपको उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आपने एसेट खरीदा तो क्या लिखोगे, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप टैक्स देंगे तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आपने लेट्स से कैश दिया या बैंक में पैसे दिए तो आप वो लिख सकते हैं, उधार में लिया तो डेटर लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया है तो याद रखना, जब भी आप पे करते हो आप जीएसटी दोगे, जीएसटी दोगे तो उसको इनपुट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो एक्सपेंस इसलिए डेबिट किया जाता है। तो अगर मैंने एक्सपेंस पे किया तो क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जीएसटी पे करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट। अब तक तो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए बात यार। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और आपने पे किया है तो टू कैश या बैंक। क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? इनपुट कहां पर लगता है, आउटपुट कहां पर लगता है, यह बात सब बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है। अब मान ले बेटा जी कोई इनकम हुई है, मान ले तेरे को कमीशन मिला है, तब कैसे आप जीएसटी लगाने वाले हो? इनकम मिली है, आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? मान लो कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन मिला है तो टू कमीशन अकाउंट, और जीएसटी आपने कलेक्ट किया है तो आप क्या लिखेंगे? आउटपुट जीएसटी। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को ये क्लियर हुआ इनकम में क्या एंट्री होगी? अब मान लो ड्राइंग्स की गई हैं और ड्राइंग्स में गुड्स विड्रॉ किए गए। ड्राइंग्स एक एक्सपेंस होता है, तो एंट्री क्या लिखेंगे हम? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है ना बेटा जी? अब आपके पास से गुड्स चले गए तो उससे क्या लिखते हो? परचेसेस अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। और याद करो परचेज करते समय तुमने कौन सा जीएसटी पे किया था? टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। एकदम आसान सी भाषा में तुम्हें समझ में आ रही है ना बात यार? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अब अगर मान लो तुमने गुड्स दे दिए हैं या कोई चीज चोरी हो गई है, तो आप कैसे लिखोगे? सो या तो चैरिटी कर दी, फ्री सैंपल कर दिया तो एडवर्टीजमेंट। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और चैरिटी कर दी तो चैरिटी, और गुड्स अगर लॉस हो गए तो लॉस बाय थेफ्ट, अगर हो गया तो थेफ्ट, फायर हो गया तो फायर। इसे डेबिट कर दोगे और तुम्हारे पास से गुड्स जाएंगे तो टू परचेजेस अकाउंट। और परचेज किया था तो कौन सा जीएसटी पे किया था? इनपुट जीएसटी, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर हो रही है ना मेरी जान? जान मान मत बोला करो, देखो। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक की बात एकदम बेसिक बेसिक तुम्हें क्लियर हो रही है? चले बाबू आगे बढ़ें। अब आती है मुद्दे की बात कि यार ये जीएसटी को अपन सेट ऑफ कैसे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव, एंड यही टॉपिक आपको आपका रोजगार बनाने वाली है। चलो बढ़ते हैं। अब बेटा जी देखो पहला केस क्या है, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। बात समझना, आउटपुट सीजीएसटी वो है तो जो तुमने जीएसटी कलेक्ट किया है, इनपुट सीजीएसटी वो है जो तुमने जीएसटी पे किया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? आउटपुट से इनपुट को सेट ऑफ करते हैं, हमेशा याद रखना। तो हम इसकी जगह लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब हो सकता है ना बहुत सारे स्कूल्स में ये टॉपिक ना कराया जाए, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद भी ये टॉपिक कराऊंगा, बिकॉज ये टॉपिक आना जरूरी है भाई जिंदगी जीने के लिए। ठीक है ना? वैसे ही अगर एसजीएसटी को सेट ऑफ करना होगा तो कैसे सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। याद रखना, सीजीएसटी से सीजीएसटी को सॉर्ट ऑफ करेंगे, एसजीएसटी से एसजीएसटी को सॉर्ट ऑफ करेंगे। अब आती है बात आगे की कि सरकार को हम क्या पैसा पे करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार को कुछ पैसा नहीं जाएगा। क्या जाएगा सरकार को? अपन सरकार को क्या पे करेंगे? मान लो अगर आपने ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया और कम जीएसटी आपने पे किया, तो हम जितना बैलेंस अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। क्या एंट्री होगी? अब यहां पर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, देन आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, सरकार को पे करेंगे तो यहां टू बैंक लिखेंगे। अब मेरी बात समझना, तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल हो सकता है कि सर कभी कभी हम जीएसटी ज्यादा पे कर सकते हैं और जीएसटी मैंने कम कलेक्ट किया हो, उस केस में क्या होगा? और अगर मैंने जीएसटी ज्यादा कलेक्ट कर लिया है, कम पे किया है, तो उस केस में क्या होगा? अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के माध्यम से आपको यह टॉपिक आंखों के रास्ते दिल में उतरने वाला है। तो चलो पहला न्यूमेरिकल की शुरुआत की जाए।
पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रमोद एंड कंपनी assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar, assuming CGST and SGST at the rate 6%. अब तो मेरी बात समझना बेटा जी, जब किसी एक स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तब CGST और SGST लगता है, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होगा तब IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, जो अभी आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। चलें शुरू किया जाए। यहां लिखा है मार्च 2 को एक ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट। हमने 3 लाख रुपए के गुड्स को क्रेडिट में खरीदा है, क्रेडिटर का नाम नहीं है तो हम सीधा सीधा क्रेडिटर लिख देंगे। चलो हम एंट्री आपको पास करके दिखाने जा रहे हैं। मार्च 2 को एंट्री हमने गुड्स परचेज किए हैं ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, हम परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी देंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। उधार में परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर का नाम नहीं है तो टू क्रेडिटर लिख देंगे या क्रेडिटर्स अकाउंट लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं बेटा जी, समझ में आ रही है सब बच्चों को एंट्री? अब नरेशन आप लिख सकते हो, इतने बड़े हो गए हो, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है ना। कितने का गुड्स परचेज किया है? 3 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया और 3 लाख पर 6% जीएसटी लगना है, तो 6% सीजीएसटी 3 लाख का कितना हो जाएगा? 18,000। ये भी कितना हो जाएगा? 18,000। टोटल कितना हो जाएगा? 3,36,000 बीइंग गुड्स परचेज। सब बच्चों को पहली एंट्री तो समझ में आ गई ना भाई? अगली एंट्री देखें, लिखा है सोल्ड गुड्स, 4 लाख के गुड्स बेचे, क्रेडिट पर बेचे, मतलब अच्छा डेट कौन सी है? डेट है मार्च 5। चलो भाई बेचते हैं। मार्च 5 को क्या हो रहा है? गुड्स बेचे हैं, उधार पर बेचे हैं, तो डेटर्स लिख देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सामान बेचा है और बेचते समय हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो क्या बोलेंगे? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सब बच्चों को समझ में आ रही है बात? कितने के गुड्स आपने बेचे हैं? 4 लाख रुपए के गुड्स बेचे। कितना परसेंट जीएसटी है? 6%, तो इसका 6% इज 24,000। 24,000, तो आपने कितने का सामान बेचा? 4,48,000 का। सब बच्चों को समझ में आ रहा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? अगला ट्रांजैक्शन देखा जाए, फिर क्या बोल रहा है? परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट हमने खरीदा है, 50,000 का खरीदा है और चेक से पेमेंट की है। ट्रांजैक्शन है मार्च 10 का। चलो भाई मार्च 10 का ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा हमने, खरीदेंगे तो हम जीएसटी पे करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और चेक से पेमेंट दी है तो टू बैंक अकाउंट। क्या बच्चों को समझ में आ रही है बात? अच्छा हमने कितने का गुड खरीदा है? हमारा ऑफिस कंप्यूटर प्रिंटर है 50,000 रुपीज का, तो ये 50,000, इस पर 6% लगाना है सीजीएसटी, 6% लगाना है एसजीएसटी, तो ये आ गया 56,000। सब बच्चों को आराम से धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना भाई? चलें आगे बढ़े। अगला देखो मार्च 20 को क्या कह रहा है? लीगल कंसल्टेशन फी पे की गई है और 10,000 रुपए कैश में पे किए गए हैं मार्च 20 को। तो चलो भाई लिखते हैं यहां पे मार्च 20। हमने लीगल कंसल्टेशन फीस दी है तो ये एक एक्सपेंस है, डेबिट कर देते हैं, लीगल फीस अकाउंट डेबिट। और लीगल फीस पे करेंगे तो जीएसटी भी पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और पैसे आपने कैसे पे किए हैं? कैश, बिकॉज और कुछ बोला नहीं गया, चेक से तो नहीं बोला गया है, हाँ कैश पे किए हैं। अच्छा 10,000 रुपए,
इस पर 6%, 600 यहां, 600 यहां, इसका मतलब 11,200 रुपीज आपने पे कर दिया है बेटा। समझ में आ रही ना मेरी जान? आगे अगला ट्रांजैक्शन देखें, मार्च 22 को क्या बोल रहा है, आपने रेंट पे किया है 20,000 का चेक से। रेंट अगेन आपके लिए क्या हो जाएगा, मार्च 22, पहले तो डेट लिख लेते हैं यहां पर, मार्च 22। रेंट एक एक्सपेंस है, डेबिट कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और चेक से पे किया गया है टू बैंक अकाउंट। तब बच्चों को समझ में आ रही है बात? कितना रेंट पे किए हैं अपन, 20,000 रुपए पे किए हैं ना, तो यहां लिखेंगे 20,000, इस पर 6% कितना आ जाएगा, 1200, 1200, और ये कितना हो जाएगा, 22,400। तब बच्चों को यहां तक के किसी भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, बोला है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा जो जीएसटी है, अगर तुमने कलेक्ट किया है तो। अब जीएसटी को हम सेट ऑफ कैसे करेंगे, सेट ऑफ कैसे करेंगे, पहले तो देखो तुम्हारे पास इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट एसजीएसटी कितना है, और फिर आउटपुट सीजीएसटी कितना है, और आउटपुट एसजीएसटी कितना है। पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं। इनपुट सीजीएसटी कितना है, 18,000 यहां पर, इनपुट एसजीएसटी भी 18,000 है। अगली एंट्री में आउटपुट सीजीएसटी दे रखा है आपको 24,000 यहां पर है, 24,000 यहां पर है। फिर आपने इनपुट सीजीएसटी पे किया है 3,000, इसमें ऐड कर देते हैं, यहां भी 3,000 पे किया है। फिर इनपुट आपने यहां भी पे किया है 600, यहां भी 600, फिर आपने 1200 पे किया है ना भाई। टोटल कितना पे किया, आओ जरा निकाल ले फटाक से। इनपुट का टोटल कितना आ रहा है, 18,000 प्लस 3,000 प्लस 600 प्लस 1200, ये आ गया 22,800, ये भी आएगा 22,800। अब हम लोग सेटिंग ऑफ की एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले देखो आउटपुट, आउटपुट ध्यान से देखना, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री बना सकते हो, लेकिन एक कंपाउंड एंट्री भी बनाई जा सकती है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं। और फिर आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, आउटपुट है कितना हमारा, कलेक्ट हमने ज्यादा किया है 24,000, 24,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, एंड देन यहां पर टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना हमने इसमें से जीएसटी पे किया वो माइनस कर दें, कितना आ रहा था 22,800, 22,800, 22,800। अब जो बैलेंस पैसा बचेगा वो सरकार को पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। ये कहां से निकालेंगे बेटा जी, ये फिगर कहां से आएगा, ये है बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, 48,000 में से माइनस करेंगे 22,800, माइनस करेंगे 22,800, बैलेंस आएगा 2,400 रुपए। सरकार को ये जीएसटी आप पे करने वाले हो। ये सेटिंग ऑफ जीएसटी ही बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया यहां तक? अब एक क्वेश्चन और कराया जाए बेहतरीन सा, तुम्हें ज्यादा मजा आ जाएगी। चलो बेटा जी, लेकिन उसके पहले एक थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी की बात क्या है कि किस किस चीजों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, फटाक से देख लो। अगर अमाउंट इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस एज कैपिटल, अगर बिजनेस में हम कैपिटल लाएंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर अमाउंट विड्रॉ करेंगे, कोई भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में या अमाउंट विड्रॉ करेंगे, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर क्रेडिटर को कोई पेमेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हमने किसी डेटर्स को पेमेंट किया है, सॉरी डेटर से पेमेंट रिसीव किया है और डिस्काउंट दिया है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या बैड डेट्स रिकवर्ड पे भी जीएसटी नहीं है।
सैलरी पर, वेजेस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पर जीएसटी नहीं लगेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विच इज क्लेम्ड बाय द स्टाफ, इस पर भी जीएसटी नहीं लगाना है, एजुकेशनल सर्विसेज जो स्कूल्स की हैं उस पर तो जीएसटी नहीं है, लेकिन जो कोचिंग ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन हैं उस पर जीएसटी है। सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कुछ सप्लाई कर रहा है उस पर जीएसटी नहीं है। साथ ही साथ इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट इनकम पर भी जीएसटी नहीं लगता है। चले एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कराते हैं अब आपको। चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चे, पार्टी मैंने बोला था ना एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, आओ जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल अज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 6%, एसजीएसटी एट द रेट 6%, और यहां पर अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे फ्रॉम वन जीएसटी टू वन स्टेट टू अनदर, तो उस केस में आईजीएसटी लगता है। अच्छा, आईजीएसटी का रेट क्या होगा? सेंट्रल और स्टेट जीएसटी को ऐड कर दो तो आईजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा इसमें? 6 + 6 12%। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। गोपाल परचेज गुड्स ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। आउटसाइड स्टेट है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। चलो, गोपाल ने परचेज किया है गुड्स, और अच्छा डेट नहीं दे रखी है तो नॉर्मल सा लिख देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज किए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पेमेंट चेक से की है तो टू बैंक अकाउंट। सिंपल है ना बेटा जी, समझ में तो आ रहा है, कोई लोड वाली बात तो नहीं। अच्छा देखो बेटा ना, कितने का सामान खरीदा? 1,50,000 रुपए का। अब 1,50,000 रुपए, आईजीएसटी कितना हो जाएगा? 6 + 6 12%। लगाओ कितना आएगा? 18,000 आएगा क्या भाई? 1,50,000 इंटू 12%, ये आ रहा है 18,000। ठीक है ना, और हमने पे कर दिया तो यहां पर आ जाएगा 1,68,000। पहली एंट्री तो समझ में आ गई सब बच्चों को। सेकंड एंट्री पर आ जाए, सेकंड एंट्री पढ़ो। लिखा है ही सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। उधार पे बेचा है और स्टेट से बाहर बेचा है, तो यहां पर आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। अच्छा, उधार पे बेचा है तो डेटर्स आ जाएंगे यहां पर, तो क्या लिखेंगे अपन? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां क्या आ जाएगा? टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। अच्छा, मैंने कितने के गुड्स बेचे हैं मेरी जान? मैंने गुड्स बेचे हैं 1,00,000 रुपए के, तो यहां पर सेल्स में लिख दिया 1,00,000, और आईजीएसटी कितना है? 12%, तो 12,000 यहां आ जाएगा 1,12,000। सब बच्चों को समझ में आ रही है? थर्ड ट्रांजैक्शन पर आ जाए मेरे भाई। देखो क्या लिखा है, ही सोल्ड गुड्स ऑफ 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। लोकली मतलब स्टेट के अंदर उसने बेचे हैं, लेकिन उधार पर ही बेचे हैं, तो डेटर्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और अब ध्यान से देखना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अगर हमने स्टेट के अंदर बेचा है तो यहां पर टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आएगा, बिकॉज स्टेट के अंदर की सेल्स हो रही है। कितने का सेल्स हो रही है बेटा जी? हम सेल्स कर रहे हैं 1,80,000 की। 1,80,000 की कर रहे हैं तो 6% निकाल लें। 1,80,000 इंटू 6%, ये आ गया 10,800। 10,800, तो ये आ जाएगा टोटल कितना? 2,01,600। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? चलें अगले ट्रांजैक्शन पर, ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं। टेलीफोन बिल पे किया है 5,000 चेक से। कोई बात नहीं, टेलीफोन बिल पे किया है, एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, और जीएसटी पे करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, चेक से पे किया है, कैश से पे किया है, कुछ नहीं मेंशन है, नहीं चेक से पे किया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? 5,000 का बिल है, 6% लगाएंगे तो कितना आएगा? 300। 300 पे कितना करेंगे? 5,600। सब बच्चों को समझ में आ गई ना यहां तक बात? अगले ट्रांजैक्शन पर आए। अब लिखा क्या है? ही परचेज एन एयर कंडीशनर
फॉर हिज ऑफिस 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब मेरे को तुम सबसे पहले तो ये बताओ, अगर मैंने एयर कंडीशनर खरीदा है तो क्या चीज को अपन डेबिट करने वाले हैं? अगर एयर कंडीशनर खरीदा है तो हम ऑफिस इक्विपमेंट, देखो याद रखना ऑफिस के लिए कुछ भी खरीदा है तो वो ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में डाला, एयर कंडीशनर डेबिट मत कर देना, ठीक है ना? चले भैया, तो यहां क्या लिखोगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ऐसा नहीं कि तुम एयर कंडीशनर लिख दो तो बिल्कुल गलती है वो, लेकिन सही तरीका ये है। और इस पे जीएसटी पे करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। और कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम? पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। 25,000 रुपए का खरीदा, इस पर 6% का जीएसटी लगाया जाए तो 25,000 इंटू 6%, ये आएगा 1500, 1500, 1500, 28,000। क्या यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई है? सब बच्चों को आंखों के रास्ते क्लियर हो गई है बात? चले भाई, फिर लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे सेटल करेंगे, देखना, याद करना। सबसे पहली बात है, ऑर्डर होता है, आईजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है? सीजीएसटी को सीजीएसटी सेट ऑफ करना पड़ेगा, एसजीएसटी को एसजीएसटी से सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर मान लो, अगर मान लो हमारे पास आईजीएसटी ज्यादा बचता है तो उससे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी सेट ऑफ कर सकते हैं। इसकी सेट ऑफ की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आओ जीएसटी लिख तो लें। इनपुट सीजीएसटी कितना है, इनपुट एसजीएसटी कितना है, इनपुट आईजीएसटी कितना है। इसी के साथ साथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आउटपुट सीजीएसटी कितना है, आउटपुट एसजीएसटी कितना है, और आउटपुट आईजीएसटी कितना है। चले, इनपुट आईजीएसटी तो आ रहा है 18,000, यहां पे लिख देता हूं, और आउटपुट आईजीएसटी है 12,000। पहले तो हम इसको सेट ऑफ करेंगे, फिर देखो आगे क्या दे रखा। आउटपुट सीजीएसटी है हमारे पास 10,800 और एसजीएसटी भी है 10,800। अगली एंट्री में इनपुट सीजीएसटी है हमारे पास 300 रुपए, यहां पर एसजीएसटी भी 300 रुपए। अगले में इनपुट कितना है 1500 और 1500, तो टोटल ये आ गया 1800, ये आ गया 1800। अब इसकी सेट ऑफ की एंट्री बहुत ध्यान से देखना, मैं तो कह रहा हूं कॉपी पेंसिल लेकर तुरंत के तुरंत नोट कर लो। बेटा जी देखना, इसकी सेट ऑफ की एंट्री मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, चलें करें। तो हम एंट्री क्या बनाने वाले हैं? अगली एंट्री है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना, और मैं इसके एक्चुअल फिगर्स भी इधर लिखूंगा ताकि तुम्हें कंपैरिजन करने में कभी भी दिक्कत ना आए। अच्छा, मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी कितना है 12,000, आउटपुट कितना है 12,000, इनपुट कितना है, इनपुट है मेरे पास आईजीएसटी का 18,000। ओ माय गॉड, बड़ी दिक्कत आ गई। मतलब मैंने आईजीएसटी ज्यादा पे किया है और मैंने आईजीएसटी कम कलेक्ट किया है। तो सबसे पहली बात है, मैं सेट ऑफ कितना कर सकता हूं? मैक्सिमम जितना मैंने कलेक्ट किया है। तो यहां पर तो एंट्री 12,000 से पास होगी, तो इसका मतलब है अभी भी 6,000 हमारा इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस रखा हुआ है। क्या यह बात तुम्हें समझ में आ रही है? अगली एंट्री देखना भैया, अगली एंट्री क्या है, बहुत ध्यान से। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब सेंट्रल जीएसटी से ये बचा हुआ जीएसटी आप क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ध्यान से देखना, अगर कुछ पैसा बचेगा तो सरकार को पे कर देंगे। इसकी एंट्री में यहां पर लिखकर दिखा रहा हूं, आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है।
आउटपुट सीजीएसटी अपने पास कितना है 10,800, 10,800 और इनपुट कितना दे रखा है 1,800। तो तुमको एंट्री करना आ रहा है 10,800 में से इनपुट सीजीएसटी 1,800 सेटल ऑफ कर दिया और ये जो आईजीएसटी बचा था ना ये भी इससे सेटल ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो पैसा बचेगा वो सरकार को हम पे करेंगे। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना क्या तुम्हारे स्कूल में सेट ऑफ पढ़ाया गया है, तुम्हें बताना मुझे सेटिंग ऑफ। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल से स्किप किया गया होगा ये टॉपिक। 10,800 माइनस 7,800, यहां पे बैलेंस बचेगा 3,000, ये हम सरकार को पे करेंगे। ये हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर। अब हम क्या करने वाले, एसजीएसटी को सेट ऑफ करने वाले। एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अच्छा आउटपुट एसजीएसटी हमने कितना निकाला है यहां पर 10,800 और इनपुट कितना है 1,800। बाकी का बचा हुआ सरकार को पे करना पड़ेगा। टू बैंक कितना आएगा 9,000। ये जरा माइनस कर ले भैया, रात में वीडियो बना रहे ना बहुत। 10,800 माइनस 1,800, हाँ जी 9,000। तो अब जाकर तुमने पेमेंट की एंट्री करी। कैसा लगा तुम्हें, पहले बात तो तुम्हें ये कमेंट सेक्शन में वीडियो रोक के मुझे जरूर बताना कि ये क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा। इसमें आईजीएसटी का भी सेट ऑफ सीखा हम लोगों ने और एसजीएसटी सीजीएसटी तो सीखा ही सीखा। चलो बढ़ते हैं। चलो यार अब तुम्हें एक क्वेश्चन और कराते हैं। मुझे पता है तुम्हारी दिक्कत जो है वो सिर्फ सेट ऑफ की ही है, इसीलिए क्यों ना एक सेट ऑफ के ऊपर क्वेश्चन करा दिया जाए। भाई देखो, गुप्ता फर्नीचर स्टोर्स हैज द फॉलोइंग बैलेंस इन जीएसटी। इनपुट जीएसटी है आईजीएसटी 3,50,000 और सीजीएसटी है 3,60,000 और एसजीएसटी भी 3,60,000। आउटपुट जीएसटी दे रखा है, आईजीएसटी है 5 लाख रुपए और आउटपुट ये दे रखा है 2,40,000 और ये 2,40,000। सबसे पहले आपको पता है कि आप क्या करोगे एंट्री में। आउटपुट जीएसटी से आप इनपुट को सेट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। एक बात और देखना, मैं इसकी तुमको कंपाउंड एंट्री भी बनाकर सिखाने जा रहा हूं, तो कंपाउंड एंट्री भी देख लेना, इंडिविजुअल एंट्री भी देख लेना। यार पहले तो तुमने कैलकुलेशन कर लो। तुमने आउटपुट आईजीएसटी कितना कलेक्ट किया 5 लाख, तुम्हें पे कितना करना है 3.5 लाख, 3.5 लाख। तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचेगा 1.5 लाख बचेंगे आउटपुट आईजीएसटी में। ये बात समझ में आ रही है। इधर सेट ऑफ करते हैं। तुमने आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया है 2,40,000 और तुमने सीजीएसटी को पे कितना किया 3,60,000। तुम्हारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो इनपुट का बचेगा कितना 60 और इधर से बचेगा 60, 1,20,000। ये इनपुट का बैलेंस बचा है और यहां पर भी तुम्हारा इनपुट का बैलेंस बच रहा है 1,20,000 रुपए। अब तुम मकसद देखो बेटा जी, टोटल मकसद देखना कि तुम इसकी एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहले तो तुम चाहो तो अलग अलग एंट्री पास कर दो। आउटपुट से इनपुट को सेटल करोगे, कितना सेटल कर सकते हैं 3.5 लाख रुपए, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का ही जीएसटी हमको पे करना है। आईजीएसटी हमने ये पे कर दिया। ये एंट्री तुम्हें समझ में आई, मतलब सेटल ऑफ कर दिया। यहां से हम सेटल करें अब अगली एंट्री आउटपुट, बहुत ध्यान से देखना, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। मेरे पास आउटपुट में है कितना 2,40,000 ही है, तो सिर्फ 2,40,000 ही तो एडजस्ट कर पाएंगे। सिमिलरली अगली एंट्री क्या बनाओगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। मतलब जितना तुम्हारे पास बैलेंस था तुमने उतना ही सेट ऑफ कर दिया है। अब तुम एक्चुअल में देखो तो तुमने जीएसटी ज्यादा पे कर रखा है, ठीक है ना। 1,20,000 ये ज्यादा पे कर रखा है, 1,20,000 ये ज्यादा पे कर रखा है। अब इसको कैसे सेटल करने वाले हैं, इस पर दिमाग देना। अब यहां पर ना एक बात आती है जो तुमको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। वो दिमाग में यह बात है कि अगर हमारे पास आईजीएसटी का बैलेंस बचता है तो ऑर्डर है सबसे पहले उससे सेटल करेंगे हम सेंट्रल का जीएसटी सीजीएसटी।
उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो उससे स्टेट का जीएसटी राइट ऑफ किया जाएगा। अब मेरे को बताओ, आउटपुट आईजीएसटी में बैलेंस कितना है, बताओ ना। आउटपुट आईजीएसटी में बैलेंस कितना बचा था, 1,50,000। इसमें से मैं सबसे पहले क्या सेटल करूं, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। सीजीएसटी में कितना सेटल करना है, 1,20,000। अब 1,50,000 में से 1,20,000 तो सेटल कर लिया तुमने, बचा कितना, 30,000। वो कितना आ जाएगा, वो कहां जाएगा, वो एसजीएसटी को सेटल करने वाले हो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई है? तो पहले आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी कि पहले आप इनपुट सीजीएसटी को सेटल करोगे आउट ऑफ आईजीएसटी, अगर बैलेंस बचता है तब आप इनपुट एसजीएसटी को सेटल करने वाले हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो तुमको समझ में आना चाहिए। बाबू लोग अब एक ऐसा शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन वो भी सेटिंग ऑफ पर है। आओ जरा देखो। और ये वैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, लेकिन मैंने ये लास्ट क्वेश्चन रोक के रखा था बिकॉज आपको मजा भी उतना ही आने वाला है। अब जरा क्वेश्चन ये ध्यान से देखो कि मेरे पास इनपुट आईजीएसटी है 5,40,000 का, मतलब हमने आईजीएसटी ज्यादा पे कर रखा है और कलेक्ट कम कर रखा है 3,30,000। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ जरा बताओ तो। इसका डिफरेंस हो गया 5,40,000 माइनस 3,30,000, ये आ गया 2,10,000, है कि नहीं। 2,10,000 किसका बैलेंस बचा है, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा है। यहां से बैलेंस कितना बच रहा है, इन्होंने भी इनपुट ज्यादा किया है सीजीएसटी, आउटपुट कलेक्ट कम किया, तो 1,40,000 इनपुट का बैलेंस बचा है और यहां से भी 1,40,000 इनपुट का बैलेंस बचेगा। अब याद रखना कि यह क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। सबसे पहले आप आईजीएसटी से आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, मेरे साथ साथ लिखो बेटा। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, सेट ऑफ कर दें इसको फटाक से। क्या एंट्री होगी, कितना आउटपुट मिला था, 3,30,000, और इसमें से हमने 3,30,000 सेटल कर दिया। सब बच्चों को ये दिक्कत तो नहीं, ये परेशानी तो नहीं है। अब एक बात तुमको अपने दिमाग में बैठानी है कि अगली एंट्री क्या होगी। अब हम सीजीएसटी से सीजीएसटी सेट ऑफ करेंगे, नहीं, हम क्या करने वाले हैं, सीजीएसटी से सीजीएसटी को सेट ऑफ करने से पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में तुमको बताया था ना, अगर आउटपुट का आईजीएसटी का बैलेंस बच जाएगा तो उससे आप पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ कर लोगे। वैसे ही अगर सीजीएसटी में बैलेंस है तो सीजीएसटी को सेटल ऑफ करने से पहले आपको आईजीएसटी को सेटल ऑफ करना पड़ेगा। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसीलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ब्लंडर करेंगे ही करेंगे, और मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी करता ब्लंडर। कितना है, 4,60,000। उससे पहले ध्यान से देखना कितना सेटल करना है तुमको, 2,10,000, इसको सेटल ऑफ कर दो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ये एंट्री आपके लिए रामबाण साबित होगी और ये पेपर में जरूर से जरूर आएगी। आप समझ लेना, आपका दिमाग थोड़ा सा ग्रो होगा इस क्वेश्चन को करने में। अब आप क्या करोगे, जो बचा हुआ तुम्हारे पास सीजीएसटी बचाना, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, उसमें से अब हम कितना सीजीएसटी सेटल ऑफ कर सकते हैं, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब मेरी जान तुम एक बात समझो और तुम मुझे खुद बताओ, मेरे पास आउटपुट जीएसटी था 4,60,000 रुपए, जिसमें से मैंने 2,10,000 सेटल कर दिया। 4,60,000 था, 2,10,000 सेटल कर दिया, बचा कितना, 2,50,000। इसमें से मैं कितना इनपुट सेट ऑफ कर सकता हूं सीजीएसटी का, 2,50,000। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, तुम बताओ। मुझे 6 लाख सेटल करना था, सिर्फ 2.5 लाख ही सेटल हुआ, बैलेंस कितना बचेगा, 3.5 लाख। ये फ्यूचर में सेटल ऑफ किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर आप अगली एंट्री कौन सी करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। कितना मैक्सिमम सेटल कर सकते हैं, 4,60,000। स्टेट जीएसटी से सेंट्रल जीएसटी कभी भी सेट ऑफ नहीं किया जाता है। तो ये वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है।
कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि तुम्हारे जीएसटी का सेट ऑफ तुम्हें पढ़ाया भी गया है कि स्कूल में नहीं, और हाफ ईयरली में तुम्हारे यहाँ सिलेबस कहां तक आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अब आपका जीएसटी तक कंप्लीट करा दिया है। फटाफट से आपके लेजर और ट्रायल बैलेंस भी हम कंप्लीट कराने वाले हैं। विश यू लक, जाकर ये पीपीटी डाउनलोड कर लो और इतने क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। एंड लगे तो आप टाइटन्स बैच में एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव पढ़ाई, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मैं आपके घर पर डिलीवर करने वाला हूं। गॉड ब्लेस यू।